जीतू पटवारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज खूब मेहनत करते हैं और हर 15 दिन में एक योजना लॉन्च करते हैं। अभी सीएम साहब ने कहा कि एमपी में कोई बेरोजगार ही नहीं है। सीएम की 3 बातें अच्छी लगी। एक आइडियल नेता भी शिवराज हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन मैंने 3000 प्रति क्विंटल गेहूं की बात की तो निलंबित करवा दिया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आगे कहा कि निलंबन के बाद खुद भाजपा के विधायकों ने कहा कि अच्छा मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाओ। कल महू में जिस प्रकार का मामला हुआ उसके लिए कमलनाथ ने 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। सीएम साहब ये क्यों भूल रहे हैं कि एमपी में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं। नाबालिगों के साथ एमपी में 3558 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया है। उन्होंने कहा कि 3000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को सरकार दे, इसके लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के हर विधानसभा में यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस नेताओं के समर्थन से यात्रा निकाली जाएगी। जल्द ही इस यात्रा का रोड मैप भी जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एंकर सेकंड बना के बताएंगे। कांग्रेस का रहेगा कि जीतू पटवारी का? नहीं, पार्टी मैं कभी भी सच्चा और पक्का कांग्रेसी हूँ। मैंने विधानसभा में मुझे निलंबित किया। हमने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। अविश्वास प्रस्ताव के बाद विधानसभा चलने दें या न चलने दें, या इस अविश्वास प्रस्ताव पे हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, तो मैंने आगे रह के पार्टी के अंदर ये विचार दिए कि विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बहुत ही जनता के मुद्दों की बात होती है और इतना पैसा भी खर्च होता है, विधानसभा और सदन चलना चाहिए। तो ये भूमिका में मेरा पॉजिटिव रोल था। नेता प्रतिपक्ष जी का भावना थी कि हमने अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो इसके खिलाफ हमें अभी मोर्चा खोलना चाहिए। कई विधायकों की भी थी, पर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया और ये अनुरोध किया कि सदन चले, हम अपनी बात पे कायम रहें। मेरा सस्पेंड होना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। और हमारी सस्पेंड हुए 3000 रुपया कुंटल की मांग को लेके, वो मांग जारी है। एक ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से, और 3000 रुपया कुंटल गेहूं सरकार खरीदे इस पवित्र भावना से। जैसा मैंने कहा, शिवराज जी की 2 बातें मुझे बहुत पसंद है। एक, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की। क्या किया इसके 100 क्रिटिसिज्म है, पर विचार पवित्र था, इसकी तारीफ करना चाहिए। सेकेंड, वो जब कहते हैं मैं किसान का बेटा और किसान मेरा भगवान है, तो किसान को जब भगवान के तुल्य हम मानते हैं तो पूजा क्यों नहीं करते उसकी? उस पर क्यों फूल नहीं चढ़ाते? क्यों उस पर जो पूजा की सामग्री है जिससे उसका जीवन यापन भोग भगवान को भी देते हैं, तो ऐसे कैसे आप भक्त हो कि भगवान का भोग छीनना चाहते हो? आपने ऐसा कैसे किया कि भगवान के भोग के साथ आप वोट लेना चाहते हो? उसे भगवान से हम मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं, 10 तरह की और आराधना करते हैं, उसके बदले कई लोग मेरी ये कृपा करना मुझ पे, तो हमने आप पे कृपा की वोट देके, पर आपने उसके प्रति हमारा जो भोग था वो छीन क्यों रहा? तो ये सवाल है। मैं किसानों का 3000 रुपया कुंटल का समर्थन की जो यात्रा है, जो भाव है, जो जन समर्थन मांगना है, उसको लेके मध्य प्रदेश में निकलेगा एक कार्यक्रम, थोड़े दिन में आपके सामने जारी करूंगा। मैं मानता हूं ये एक पवित्र विचार है और इसमें पार्टी और दल से ऊपर है। ये विचार किसान के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इसमें जन समर्थन दिया है, विधानसभा में दिया है। बीजेपी के लोगों ने भी बाहर आके मुझे कहा है, विधायकों ने, कि अच्छी बात है, अब हमारा मांग है सरकार पूर्ण करे। कब निकलेगी? में आपके प्रति जो एक पॉजिटिव भाव था कि यार आइडियल ऐसा राजनेता एक होना चाहिए। कैसा? जो कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, फिर कहता है मैं किसान मेरे भगवान है, और जब वो किसान को भगवान कहते हैं तो तर्क देते हैं कि अन्न उगाने वाला किसान जो जीवन चलाता है और जीवन देने वाला भगवान, दोनों एक जगह है। तो बहुत मुझे अंतर मन को खुश करती थी ये बात। फिर वो कहते थे आगे कि पवित्र विचार कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। तो मुझे भी लगता था किसान हितैषी एक मुख्यमंत्री बना है। थोड़ी विपदा आ सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती। विचार पवित्र है। शिवराज जी की ये बातें अंतर मन को खुश करती थी। उनको एक आइडियल
राजनीतिक कार्यकर्ता मानने पे मजबूर करती थी। पर जैसे ही मैंने 3,000 रुपया कुंटल की बात की तो शिवराज जी नाराज हो गए। साथियों, प्रदेशवासियों, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि जब ये बात मैंने विधानसभा में उठाई तो सब विधायकों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया, बीजेपी के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया। पर बाहर आया जब मैं सदन के बाद, निलंबन होने के बाद, तो उन्होंने सबने कहा भैया मुद्दा अच्छा है, हमें भी किसान ही वोट देते हैं, आप इस बात को उठाओ, हम भी आपके साथ हैं। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, पर भावना हमारी है। तो जो बीजेपी के विधायक हैं उनका मन भी है कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का भाव हो। तो मैं आदरणीय भाइयों आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रदेश के किसान के बेटों से प्रार्थना करता हूं, दबाव बनाओ, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछो और पूछो 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव कब दोगे। शिवराज जी को मजबूर करो। ये सरकार कर दे तो साधुवाद, शिवराज जी का सत्कार होगा, नहीं करे तो अगली आएगी, और अगली आएगी उसको करना पड़ेगा। किसानों का हक है, अधिकार है। मैं फिर से, जो भी परिस्थितियां बनती है वो हमेशा जानकारी एकत्र करते हैं पर निर्णय नहीं लेते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देखो, 100 बात की एक बात कि कल महू में जिस तरीके का कृत्य हुआ, जग जाहिर है। कमलनाथ जी ने 4 विधायकों की कमेटी, पूर्व मंत्रियों की कमेटी भेजी। वहां पर किस तरह का घटनाक्रम था। एक बच्ची आदिवासी, उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा, सर्वविदित होगा, पर हत्या हुई है, ये इसको कोई नहीं झुटला सकता। हत्या होने के बाद जब हक मांगा गया, न्याय मांगा गया, तो गोलियां चलाई गई। ये सरकार एक बार ऐसा नहीं किया। विधानसभा में शिवराज जी ने कहा कि मुझे तमंगा मिला है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार है ही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा। शिवराज जी, ये कैसे भूल गए आप कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मेरे ही मध्य प्रदेश में होता है। यही लाडली बहना जिसके लिए आप योजना बना रहे हो, मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक अपराध 92%, 92.3% जनसंख्या के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ है। आदरणीय सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज फिर से एक बात परिणित होती है कि श्रम से परिणाम का ताल्लुक है, श्रम से परिणाम का ताल्लुक है। शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, रोज 2 जिलों में जाने की कोशिश करते हैं, 4-5 मीटिंग और वीडियो विजुअल और सभाएं लेते हैं, और हर 15 दिन में एक योजना का अनाउंस करते हैं। कभी कहते हैं कि मैं 1 लाख बच्चों को रोजगार इस साल दूंगा, अगली बार कहते हैं फिर 1 लाख को दूंगा, फिर अगली बार कहते हैं फिर 1 लाख को दूंगा। और अभी विधानसभा में उनने जो बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण थी कि केंद्र सरकार ने उनको कहा है कि मध्य प्रदेश तो बेरोजगार है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है, ये केंद्र सरकार ने हमें कहा। किस केंद्र सरकार ने, जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की। साथियों, उनको केंद्र सरकार के रोजगार के आंकड़े याद है, पर आदिवासियों पर जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो बेटियों का अपहरण और आदिवासियों की हत्या, सरकारी हत्या होती है, उसके आंकड़े भी केंद्र सरकार के हैं, वो याद नहीं है। आप देखो कि जैसे ही मैंने उनसे ये कहा कि शिवराज जी आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करनी है, उत्तर आया जानकारी एकत्र की जा रही है। और जैसे ही मैंने कहा कि 3,000 रुपये कुंटल गेहूं का दाम होना चाहिए, तो मुझे सस्पेंड करवा दिया, विधानसभा से बाहर करवा दिया। किसानों की बात ईमानदारी से कोई करेगा तो उसको जगह नहीं है विधानसभा में। इस भावना से इस पूरे कृत्य से इस भावना को व्यक्त किया शिवराज जी ने। साथियों, फिर से मैं, शिवराज जी, आपकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं भी अपने अंतर मन में जब पहली बार विधायक लड़ने की कोशिश कर रहा था, जब मेरे क्रम हो, नेमावर का घटनाक्रम हो या अलग अलग आदिवासियों के वोट चाहिए, पर आदिवासियों के उत्पीड़न बढ़ाएंगे,
ये सरकार की नीयति बन गई है। मैं इतना ही ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो चाहे अपराध के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे लोकायुक्त के मामले हो, चाहे किसानों के साथ अन्याय के मामले हो, चाहे युवाओं के साथ रोजगार को लेके अन्य तरीके के आपराधिक सरकार की गतिविधि हो, जितने भी आउटसोर्सिंग वाले हैं, सचिव है, जितने बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, वो सब धरना देने भोपाल आते हैं तो टेंट निकाल दिए जाते हैं, अनुमतियां कैंसिल की जाती है। ये सरकार की नीयति बन गई है। साथियों, मैं 3,000 रुपया कुंटल सरकार अनाज दे, इस बात को गांव-गांव और गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले और जिले-जिले ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। इसके लिए एक यात्रा प्लान की जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में 3,000 रुपया कुंटल गेहूं की मांग को प्रमुखता से आम जनता का जन समर्थन लेने के लिए हम निकलेंगे। मैं मानता हूं ये आज की आवश्यकता है, ये आज की नीड है, और चूंकि 3,000 रुपया कुंटल गेहूं जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, तब तक ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन, किसानों की भावना तेज करेंगे। इसका एक कि 2021 में अनुसूचित जाति के अत्याचारों के खिलाफ अपराध दर आगे बढ़ी है। दलितों के अत्याचार में 19% मामले बढ़े हैं। आदिवासियों के अत्याचार के खिलाफ लगातार वृद्धि हो रही है। तो मामा के राज में भांजियों के साथ ये उत्पीड़न क्यों? ये सवाल मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को दिया है। साथियों, नाबालिग बच्चों के साथ देश में 33,000 मामले आए हैं 2021 में, जिसमें 3515 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। 65,000 मामलों जो बालिग बुजुर्ग महिलाओं के साथ हुए हैं, जिसमें 6462 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में हुए हैं। मतलब आप ये देखो कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है। आईपीसी की धारा के अनुसार जिस तरीके के दुष्कर्म 5,598 दुष्कर्म के केस, जिसमें से 3,200 नाबालिगों के केस दर्ज हुए, ये मध्य प्रदेश में ही हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। मैं मानता हूं हर 17 मिनट में एक महिला के खिलाफ, मैंने बेटी के खिलाफ किया, हर 3 घंटे में, हर 17 मिनट में एक महिला के खिलाफ बलात्कार जाति होती है इस मध्य प्रदेश में। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी को ये बताना पड़ेगा महू की घटना के बाद कि किस तरीके का आपने जंगल राज पैदा कर दिया है। हमारी जो कमेटी गई थी वो एक रिपोर्ट बना के अभी विधानसभा में और आपके सामने 10:30 बजे पेश करेगी।